क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और बांग्लादेश के लोग क्यों चिंता करते हैं जब चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है? चलो, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले, ब्रह्मपुत्र शुरू कहां से होती है? यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो तिब्बत से अपनी यात्रा शुरू करती है, जिस पर चाइना का कंट्रोल है। वहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। तिब्बत से यह अरुणाचल प्रदेश से होकर इंडिया में एंटर करती है, असम से बहती है और आखिर में बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। तो नदी चाइना में शुरू होती है, इंडिया से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में खत्म होती है। अब प्रॉब्लम यह है, चाइना तिब्बत में नदी के ऊपरी हिस्से को कंट्रोल करता है। उन्हें अपने बढ़ते शहरों और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी बिजली चाहिए। बांध उस पावर को बनाने का एक शानदार तरीका है। इसीलिए चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बनाए हैं और भी बन रहे हैं, जिसमें मेटॉक कैनियन में एक बहुत बड़ा प्लान किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन सकता है। आप पूछ सकते हैं, अगर चाइना सिर्फ बिजली बना रहा है तो इंडिया या बांग्लादेश को क्यों चिंता करनी चाहिए? इसका जवाब यह है, ऊपर की तरफ बांध बनाने से नीचे की तरफ पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। अगर चाइना बहुत ज्यादा पानी रोक लेता है या नदी का रास्ता बदल देता है, तो इंडिया और बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है। किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा और पीने के लिए कम पानी या पकड़ने के लिए कम मछली हो सकती है। सूखे के मौसम में यह रिस्क और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, फ्लड। अगर चाइना अचानक बहुत सारा पानी छोड़ देता है, खासकर भारी बारिश के दौरान, तो इससे इंडिया और बांग्लादेश में अचानक और गंभीर बाढ़ आ सकती है। इससे लोग, जानवर और फसलें खतरे में पड़ जाते हैं। और भी है, ब्रह्मपुत्र घाटी में अनोखे पेड़ पौधे, जानवर और मछलियां हैं। बांध इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे मछली प्रजनन और मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ता है। साथ ही यह क्षेत्र भूकंप प्रवण है। अगर भूकंप के दौरान कोई बड़ा बांध टूट जाता है, तो नीचे की तरफ विनाश भयानक हो सकता है। मुख्य समस्याओं में से एक, चाइना हमेशा अपने बांधों या पानी छोड़ने की जानकारी इंडिया या बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता। उचित चेतावनी के बिना नीचे के देशों के लिए बाढ़ या कमी के लिए तैयारी करना मुश्किल होता है। तो इंडिया क्या चाहता है? सिंपल, समय पर जानकारी शेयर करना, चाइना की बांध योजनाओं के बारे में पारदर्शिता, नदी प्रबंधन पर असली सहयोग और नीचे रहने वाले लोगों के अधिकारों का सम्मान। क्योंकि आखिर में ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। इसका सुरक्षित और निष्पक्ष प्रबंधन लाखों लोगों के जीने के तरीके, उनके खाने पीने और यहां तक कि उनकी सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। आइए उम्मीद करें कि सभी देश मिलकर इस लाइफलाइन को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और बेहतर रखने के लिए काम करेंगे।